अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द टेक्नोविजन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे जो है ना बच्चों को एडमिशन सिस पंजाब एप्लीकेशन के ऊपर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर स्कूल को ये हिदायत की है कि उनके पास एक टैब होना चाहिए और उस टैब के अंदर जो है ना वो सिस पंजाब के नाम से जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। तो इसके ज़रिए से आपने बच्चों का एडमिशन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे हम बच्चों का दाखिला कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टैब होना चाहिए, उसके अंदर ये एप्लीकेशन होनी चाहिए सिस पंजाब के नाम से। और तीसरी चीज़, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन के बगैर आप एडमिशन नहीं कर सकते बच्चे का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सिस पंजाब जो एप्लीकेशन है आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस इस तरह से आपको शो हो रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 बॉक्स बने हुए हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट्स का, नंबर 3 है स्टाफ का, और नंबर 3 है क्लासेज एंड सेक्शंस का, और नंबर 4 है स्कूल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लिक करना है आपने स्टूडेंट्स वाले बॉक्स के ऊपर। जब स्टूडेंट्स बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा पेज। यहाँ पे सारी क्लासेस का डाटा लिखा होगा, ECE कच्ची क्लास, फर्स्ट क्लास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये सारी क्लासेस का डाटा यहाँ पे मेंशन है। तो आपने जिस क्लास में बच्चे को दाखिल करना है, जिस क्लास का बच्चा है, आपने उस क्लास के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी मैंने 4th क्लास में बच्चे को दाखिल करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 4th क्लास पे। उसके बाद हमारे पास ये क्लास 4 का सारा डाटा जो है ना वो आ जाएगा। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं एडमिट हैं हमारे पास स्कूल में, तो वो उनका डाटा सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनरोल न्यू स्टूडेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगला जो है ना वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें इनरोल न्यू स्टूडेंट्स है, ट्रांसफर इन इनरोल्ड स्टूडेंट्स है। तो आपने क्या करना है, आपने ट्रांसफर नहीं करना बल्कि आपने इसी स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाना है। तो इनरोल न्यू स्टूडेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके के बाद आपके पास जो है ना वो जो इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन होगा। तो हमारे पास ये जो है ना वो ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन को पुट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टूडेंट्स नाम को लिखना है। यहाँ पे आपने सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है बच्चे की। तो यहाँ पे आपने पहले स्टूडेंट नेम है वो लिखना है आपने। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख रहा हूँ, ये मैंने बच्चे का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बच्चे की जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बच्चे की जो है ना वो लिख रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह जो है ना वो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो यहाँ पे लिख देनी है। तो ये बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वांट टू इनरोल फॉर CCT, इसको आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कर दें इसको। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। बच्चे का रिलीजन क्या है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। और उसके बाद आप बच्चे का जो बेफाम नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे बच्चे का जो है ना वो बेफाम नंबर लिख रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह बच्चे का जो है ना वो बेफाम नंबर जो है ना वो यहाँ पे एंटर करना है। और विदाउट डैशेस के ऊपर आपने जो है ना वो बेफाम नंबर लिखना है। आपने 051871667। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट लिखना है। कॉन्टैक्ट जो बच्चे का वालिद होगा, कोई भी बच्चे का जो गार्डियन है, उन्होंने उस कॉन्टैक्ट नंबर जो भी दिया होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे बच्चे का जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ। बगैर डैशेस के ये नंबर भी आपने ये लिखना है, ठीक है। 869999 और 592 है। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपने बच्चे का जो है ना जो यहाँ से बच्चा बिलोंग करता होगा आपने वो एड्रेस लिख देना है। तो मेरे पास जो बच्चे का एड्रेस है वो लेसर कलां मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्टेंस लिखना है आपने कि बच्चे का जो गांव है, जो घर है, वो कितनी दूर है स्कूल से। तो मैं यहाँ से बच्चे का डिस्टेंस लिख रहा हूँ। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शंस हैं, ये लिखा है ब्रिक किलन। अगर बच्चे का जो है ना वो वालिद जो है वो ईंटों वाले भट्टे में काम करता है तो आपने यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं तो आपने फिर नो कर देना है। उसके बाद है फीडर, NCHD फीडर, यानी कि बच्चा तो बहुत छोटा है तो उसकी एज बहुत कम है, यानी कि आप
वो स्कूल ही उसको सारा मैनेज करेगा, तो आपने यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसको भी आप नो कर देंगे। उसके बाद है माइल्ड डिसएबिलिटी। अगर बच्चे को कोई मजबूरी है, किसी भी किस्म की कोई भी मजबूरी है, माइल्ड थोड़ी सी भी डिसएबिलिटी है, तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, यस करेंगे आप। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो फिट होते हैं, तो आपने यहाँ पे नो करना है। तो उसके बाद आपने जो है ना वो इनरोल के ऊपर क्लिक कर देना। इनरोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेरेंट्स वाला सेक्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब आपने उस बच्चे के जो गार्डियंस हैं, जो फादर्स हैं, ठीक है, कोई भी है, तो आपने उसकी डिटेल लिखनी है। तो आपने यहाँ पे बच्चे का फादर नेम लिखना है। बच्चे का फादर नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो इस तरीके से आपने बच्चे का जो है ना वो फादर नेम लिख लिया। उसके बाद आपने बच्चे के वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो यहाँ पे एंटर करना है। बच्चे के वालिद का एंटर करना है आपने 03999789। जी आपने बच्चे का वालिद का नाम लिख दिया और उसके बाद CNIC भी लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ से गार्डियन है इफ अदर देन फादर, अगर फादर के अलावा कोई होगा तो फिर आपने यहाँ पे एंटर करना, वरना इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद इनकम ब्रैकेट मंथली, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि बच्चे के वालिद की जो है इनकम है मंथली वो कितनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ से बच्चे के वालिद की इनकम जो है ना वो सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद है जी इनरोल के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एजुकेशन वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपने क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है। इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, दाखिला नंबर है, जिस नंबर के तहत आपने बच्चे को स्कूल में दाखिल किया है। स्कूल में इसका अलग से रजिस्टर होता है, वहाँ पे सारे बच्चों का जो है ना वो दाखिला नंबर लिखा होता है। तो आपने यहाँ पे बच्चे का जो एडमिशन नंबर है, जो दाखिला नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे का दाखिला नंबर 5352। उसके बाद आप लिखना डेट ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट इन स्कूल, कि बच्चे को आप स्कूल में किस डेट को जो है ना वो एडमिट कर रहे हैं। तो आपने वो वाली डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है कि आपने बच्चे को इस डेट पे जो है ना बच्चे को दाखिल स्कूल में। तो मैं यहाँ पे डेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्लास इफ ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट इन स्कूल, आप जिस स्कूल में बच्चे को दाखिल कर रहे हैं, बच्चा जो है ना वो कौन सी क्लास में दाखिल हो रहा है। क्या पहले तो नहीं दाखिल हुआ था आपके स्कूल में, फिर छोड़ के चला गया था, लेकिन अभी आप बच्चे का न्यू एडमिशन कर रहे हैं। आपके स्कूल में बच्चा 4th क्लास में आया या 5th में आया, 6th में आया, तो आपने उस क्लास को सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे बच्चा 4th क्लास में है, तो मैं 4th क्लास को सिलेक्ट करता हूँ। मीडियम क्या है बच्चे का, अगर इंग्लिश मीडियम है तो आपने इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट करना है, अगर उर्दू मीडियम है तो आपने यहाँ से उर्दू मीडियम को सिलेक्ट करना है। तो मैं उर्दू मीडियम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ इज एडमिटेड बाई एमरजेंसी इनरोलमेंट कैंपेन। तो अगर आप कैंपेन चला रहे हैं एडमिशन की अपने स्कूल के अंदर, ठीक है, तो फिर आप जो है ना वो कर सकते हैं इसको सिलेक्ट, यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यस कर रहा हूँ। और ईयर कौन सा है एडमिशन का, 2023 है, तो ये लिखा जा चुका है। इसके बाद आपने इनरोल वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद हेल्थ वाला सेक्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है ना बच्चे की हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा, तो उसके बारे में ये ऑप्शंस हैं, आपने इनको जो है ना वो 1 बाय 1 फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है सीइंग, कि बच्चा देखने में कैसा है, बच्चे की नज़र कैसी है, क्या उसको देखने में कोई मसला तो नहीं है। तो डज वियर ग्लासेस आर कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्या बच्चे को ग्लासेस लगी हुई हैं, क्या बच्चे को ऐनक वगैरह लगी हुई है। अगर नहीं लगी हुई तो आपने नो के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, अगर लगी हुई है तो आपने यस के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे को ऐनक नहीं लगी हुई। उसके बाद है डिफिकल्टी वाइल सीइंग द बोर्ड और रीडिंग टेक्स्ट बुक, बच्चे को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं देखने में, बोर्ड की तरफ देखने में, कि बोर्ड के ऊपर जो लिखा होगा बच्चे को वो दिख नहीं रहा, और ना ही बच्चा जो है ना बुक से अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। अगर ऐसा कोई मसला है बच्चे को देखने में, तो आप उसकी डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है तो आपने लिखना है सम डिफ़िकल्टी के ऊपर सेलेक्ट करना है। अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टी है तो आ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी। अगर बिल्कुल भी नहीं देख सकता बच्चा, ठीक है, तो फिर आपने कैन नॉट डू एट ऑल। अब बच्चा जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है, जो मैं दाखिल कर रहा हूँ, तो आपने नो डिफ़िकल्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हरिंग का है, बच्चे की हेल्थ के बारे में। तो बच्चा जो है वो बच्चे की समाइत के बारे में है, बच्चा सुनता कैसे है, क्या बच्चा सुनने में जो है ना वो वीक तो नहीं है, क्या बच्चे को ऊंचा सुनाई देता है। तो आपने यहाँ से इसकी जो है ना वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डज यूज हरिंग एड,
ठीक है। क्या बच्चे को जो है ना वो कानों की कोई डिवाइस तो नहीं लगी हुई कि बच्चा जो है ना वो डिवाइस के बगैर सुन नहीं सकता, तो फिर आप इसको यस करेंगे। तो मेरे पास जो बच्चा है 4th क्लास में वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे हम, और फिर हम यहाँ से नो डिफ़िकल्टी वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके बाद अब वॉकिंग में क्या है कि बच्चे को जो है ना वो चलने में दुश्वारी आ सकती है। क्या बच्चा सही तरीके से चल सकता है, क्या उसको कोई टांगों का मसला तो नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन उसके लिए है। तो यहाँ पे लिखो डज यूज क्रुचेस आर वॉकर फॉर वॉकिंग। क्या बच्चे को जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ कोई भी ऐसी हेल्पिंग चीज़ जो जिसकी वजह से बच्चा पकड़कर चलता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास जो बच्चा बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है, तो आपने यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। और डिफिकल्टी इन वॉकिंग, नो डिफिकल्टी के ऊपर क्लिक। अगर उसको कोई डिफिकल्टी होगी सम डिफिकल्टी, तो फिर आप सम डिफिकल्टी। अगर उसको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी तो फिर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। अगर बिल्कुल भी नहीं चल सकता तो फिर आप यहाँ पे कैन नॉट बी डाल करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे नो डिफिकल्टी आपने सेट करना है। उसके बाद लर्निंग, कि बच्चा जो है ना वो पढ़ने में कैसा है, बच्चे की लर्निंग एबिलिटी कैसी है, बच्चे का माइंड जो है ना वो कैसा है, क्या वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ सकता है, याद कर सकता है, लिख सकता है, उसका जो माइंड है वो कितना डेवलप है। तो कंपेयर्ड विद चिल्ड्रन ऑफ सेम एज, आपने बच्चे की यहाँ पे जो है ना वो दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे क्लास में, तो आपने उनको कंपेयर करके बच्चे की यहाँ पे ना जो है ना वो परसेंटेज लिखनी है। तो नंबर 1 है डिफिकल्टी इन रीडिंग और राइटिंग। क्या बच्चे को जो लिखने में या पढ़ने में कोई दुश्वारी तो नहीं है। अगर उसको कोई दुश्वारी है, कोई थोड़ी सी भी, तो सम डिफिकल्टी। अगर उसको ज़्यादा मुश्किलात हैं तो फिर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता ना लिख सकता है, फिर आपने कैन नॉट डू एट ऑल के ऊपर क्लिक करना है। तो बच्चा माशाल्लाह ठीक ठाक है, पढ़ लिख लेता है, तो आपने यहाँ पे नो डिफिकल्टी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग थिंग्स। अगला ऑप्शन जो है, क्या बच्चे को चीज़ें याद रहती हैं, क्या बच्चे को जो है ना वो चीज़ें याद रखने में कोई परेशानी तो नहीं है। आप ये वाले सेक्शन के ऊपर जो है ना वो कमेंट्स देंगे। अब तो आपने क्या करना है, आप क्या अगर बच्चे को थोड़ी सी परेशानी है याद करने में, चीज़ों को याद रखने में, तो आप क्लिक करेंगे सम डिफिकल्टी। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो चीज़ें याद नहीं रख सकता, तो अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। अगर बच्चा 0 है, यानी कि बिल्कुल भी याद नहीं रख सकता, फिर आप करेंगे कैन नॉट डू एट ऑल। तो मेरे पास जो बच्चा है एडमिशन के लिए आया है, वो नो डिफिकल्टी आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग ऑन एन एक्टिविटी एंड इन कंप्लीटिंग वर्क। क्या बच्चे को कोई एक्टिविटी के ऊपर कंसंट्रेट करने में, ध्यान देने में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मुश्किलात तो नहीं है। और इन कंप्लीटिंग वर्क, या बच्चे को कोई टास्क अगर दिया जाए, जो होमवर्क बच्चे को दिया जाता है, या कोई उसको कोई एक्टिविटी दी जाए क्लास के अंदर कि बच्चे ये सबक याद करके सुनाओ, अगर उसको कोई भी इस किस्म की परेशानी है तो आप लिख सकते हैं। अगर थोड़ी सी परेशानी है, उसको थोड़ी सी मुश्किलात है, तो सम डिफिकल्टी। अगर ज़्यादा है तो अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी करेंगे। अगर वो बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप कैन नॉट डू एट ऑल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो आप ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनको अलग शुरू कोई मसला नहीं होता, तो आपने नो डिफिकल्टी ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कोविड-19 ऑप्शन ऐड हुआ था जब कोविड आया था, तो ये बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में। क्या बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई है, तो आपने इस खाने के ऊपर जो है ना वो कमेंट्स देने हैं। तो वैक्सीनेशन स्टेटस बच्चे का क्या है, अगर 1 डोज लगी हुई है तो आपने 1 डोज टेकन, 1 डोज टेकन। अगर 2 डोजेस लग चुकी हैं तो 2 डोजेस टेकन। अगर हमारे पास 2 डोजेस से आगे भी बूस्टर टेकन का मतलब है कि उसको जो है ना मजीद जो है ना वो उसको डोज लगी हुई है, तो आपने बूस्टर टेकन के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर कोई डोज नहीं लगी हुई तो आपने नॉन के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरे पास जो बच्चा है उसको 2 डोजेस लगी हुई हैं, तो आपने 2 डोजेस टेकन कर देना उसके ऊपर। और यहाँ से आपने उसके बाद सारी चीज़ें आप चेक कर लें, दोबारा चेक कर सकते हैं। तो आगे आपने इनरोल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब इनरोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कंफर्म इनरोलमेंट। आप सुभान अली, कोई जो स्टूडेंट होगा आपका उसका नाम यहाँ पे आएगा, तो आपने यहाँ पे येस कर देना है। जब आप येस करेंगे इसके ऊपर, तो आपके पास बच्चा जो है ना वो आपके स्कूल में एडमिट हो जाएगा, उसकी इनरोलमेंट जो है ना वो डन हो जाएगी। तो सुभान अली हैज़ बीन इनरोल्ड, तो बच्चा जो है ना वो दाखिल हो चुका है आपके स्कूल के अंदर। अब देखिए मेरे पास पहले 19 स्टूडेंट्स थे, अब 20 हो गए हैं, यानी कि मैंने जो बच्चा दाखिल किया है वो ऐड हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियोस जो है वो वक्त पर मिलती रहे। और नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाके आपने ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि आपको सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।